ढाई अक्षर का मतलब ये समझे गुरुदेव, जड़ और चेतन, और इस दोनों को प्रकाशित करने वाला। आप समझ गए। ढाई अक्षर जो प्रकाशित करने वाले में जिएगा वो मुक्त है। देखो, द्वैत और अद्वैत दोनों को प्रकाशित करने वाला। दोनों जो है जी गुरुदेव। निर्गुण और सगुण, जी गुरुदेव। इसको जो प्रकाशित कर रहा है जी वो ढाई अक्षर है। जी गुरुदेव। अच्छा। और इस ढाई अक्षर को जो पढ़ता है, हाँ गुरुदेव। अच्छा हो। पढ़े सो पंडित होए, वो पंडित है, वो पा गया। जी गुरुदेव। अच्छा ऐसा है। ये जीवंत शतरंज का चाल है। जी गुरुदेव। वो जो शतरंज लोग खेलते हैं वो जड़ का है, जी वो ट्रेनिंग है। जी अब जिंदगी में खेल के बताओ, जी गुरुदेव। हर एक की चाल अलग अलग। जी गुरुदेव। अब देखो, आपका मन, बुद्धि, जी गुरुदेव। इंद्रियां जी और दृश्य और दृष्टा, जी अब चाल चलो तो ये सब आपके क्षेत्र में है। ओ, मन, शरीर, दृश्य, दृष्टा, ये संसार। जी अब कबीर कह रहा है, ये ढाई अक्षर जी गुरुदेव। क्या है? इस ढाई अक्षर को कहते हैं प्रेम। ये प्रेम ही ढाई अक्षर है। जी गुरुदेव। पढ़े सो पंडित हो, जो इस प्रेम को पढ़ता है जी गुरुदेव। वही पंडित है। पंडित माने जी जो सत्य को पा गया वो पंडित। जी अर्थात शतरंज में ढाई अक्षर, सिर घोड़ा चलता है। घोड़ी की चाल क्या है? ढाई अक्षर है। जी और ढाई अक्षर आकर प्रेम का, वो ढाई अक्षर क्या है? प्रेम। या तब उसको ढाई अक्षर चलना आ गया। जी गुरुदेव। पूरा जितना है, इंद्रियां, शरीर, संसार, मन, बुद्धि, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, सब जी ये ढाई अक्षर में आ जाएगा। जी आप सिर्फ दो अक्षर पढ़ते हो, क्या? रात और दिन, सुबह और शाम, दुख और सुख, ये क्या है? दो अक्षर है। जी ढाई अक्षर आपको नहीं मालूम। वो ढाई अक्षर किसको मालूम होता है? जो गुरु की मन और बुद्धि से परे जी साक्षी में जाता है, वो साक्षी ढाई अक्षर है। जी गुरुदेव। जी जिसको तृतीय नेत्र कहते हैं, जी वो ढाई अक्षर है। ओ, दो आंख से आप देख रहे हैं, जी अभी आधा अक्षर बाकी है। जी गुरुदेव।
तब ढाई अक्षर होगा। जी जी। माँ। अब कबीर इसको फिर स्पष्ट कर रहे हैं जी गुरुदेव। कि ढाई आखर प्रेम का, ये पूरी दुनिया क्या है? 2 अक्षर है। बस ढाई अक्षर। पूरी दुनिया चल रही है किसमें? 2.5 अक्षर। ढाई अक्षर चल में। रही है। पढ़े सो पंडित हो। जी जो ढाई अक्षर को जान लिया जी वो पंडित है। जी जैसे देखो, रात और दिन 2 अक्षर हुए, जी एक रात एक दिन। जी अभी ढाई अक्षर बाकी है, आधा ता और है। वो क्या है? अभी 2 अक्षर में आए हो आप, रात और दिन में। ढाई अक्षर बता। वही गुरुदेव, रात दिन को प्रकाशित करने वाला, जड़ और चेतन को प्रकाशित करने वाला। जी गुरुदेव। स्थूलता में बताओ पहले, फिर सूक्ष्म में बताना। ओ, रात और दिन संध्या गुरुदेव। अब आया, अब समझ में आ रहा है। जी जी जी। तब आप प्रकृति को जानोगे, ओ, नहीं तो नहीं जान सकते। संधि काल। हम्म। ओ, ये पूरी प्रकृति उसी ढाई अक्षर का खेल है। जी गुरुदेव। प्रकृति और पुरुष। पुरुष है आत्मा और प्रकृति स्त्री है। ये दोनों जब मिलते हैं, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति, जी। तब तीसरी चीज की उत्पत्ति होगी। ये तो चित्त जड़ ग्रंथि हो गई गुरुदेव। वही है, चित्त जड़ ग्रंथि। जी गुरुदेव। और साक्षी क्या है? सबको जानने वाला। जी गुरुदेव। तो पूरी प्रकृति और आपके शरीर के अंदर जो है जी गुरुदेव। वो सब एक है, अलग अलग नहीं है। कैसे? इस कमरे की हवा और दुनिया की हवा एक ही रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता। जो आपके शरीर के अंदर जीवित है और पूरे ब्रह्मांड में जो जीवित है वो एक ही रहेगा, जी गुरुदेव। वो अलग अलग नहीं होगा। जी जी जी। तो ढाई आखर प्रेम का, प्रेम का अक्षर देखो, प्रे अमा, ये ढाई अक्षर है। इस ढाई अक्षर को जो पढ़ता है, अर्थात प्रेम में जो जीता है, जी गुरुदेव। पढ़े सो पंडित हो। जी गुरुदेव। मैंने साक्षी में जो जीता है। जी गुरुदेव। साक्षी, साक्षी। वो ढाई अक्षर हो गया। इसका मतलब साक्षी जो है वो चेतन को भी जानने वाला है। देखो, जी गुरुदेव। आप दर्पण के सामने खड़े हो, जी अब दर्पण में आपका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जी गुरुदेव। अब दर्पण केवल साक्षी है, जी गुरुदेव। आपके प्रतिबिंब पढ़ने का उसको मतलब नहीं है। जी दर्पण कोरा है और कोरा ही रहेगा, जी गुरुदेव। आत्मा कोरा है और कोरा ही रहेगा। वही रहेगा। वो आपके सृष्टि रचना में नहीं आएगा। जी उसका नाम साक्षी है, उसी को साक्षी गोपाल कहते हैं। जी गुरुदेव। तो गुरुदेव, साक्षी और चेतन ये दोनों एक ही है। एक ही है ना गुरुदेव? जी अब वो जी गुरुदेव। हम लोग जो देखते हैं जी वो अपनी आँख से देखते हैं, जी
परमात्मा जब देखता है तो किसे देखता है वो? परमात्मा की आंख बताओ। साक्षी से। या ठीक है। अब यदि आपको परमात्मा का दर्शन करना हो ठीक। तो किससे देखोगे आप? साक्षी से गुरुदेव। साक्षी की आंख से देखोगे। साक्षी गोपाल। ठीक है। अब क्लियर हो रहा है? जी 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 गुरुदेव। तो कबीर इसको फिर कह रहे हैं, ढाई आखर प्रेम का। वो प्रेम क्या है? प में हरे के मात्रा ढाई अक्षर हो गए गुरुदेव। और माँ, ये ढाई अक्षर हुआ। जी गुरुदेव। और इस प्रेम में जी गुरुदेव। ये सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है, जी गुरुदेव। एक हो जाएगा। अब देख लो, जो कहते हो आत्मा कितना अक्षर है? ढाई अक्षर है। ढाई अक्षर। जी गुरुदेव। मतलब जो आत्मा में जिएगा मतलब वो प्रेम में जिएगा। बिल्कुल। जी जी। आत्मा में जिए बगैर प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, वो मोह है। जी गुरुदेव। अब देखो, इसमें शरीर में देखो, आपके पास मन है, जी बुद्धि है, जी और मन और बुद्धि जी। को जोड़ने वाला कौन? वही आत्मा है। जी जो मन और बुद्धि, जो जड़ और चेतन दोनों को जोड़ेगा। जी। देखो, ये जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों को कौन जोड़ रहा है? जड़ शरीर चेतन आत्मा दोनों को मिलाने वाला कौन है? मिलाने वाला। इसके मध्य में क्या है? उसको तो वैसे चिद जड़ ग्रंथि बोलते हैं ना गुरुदेव। जड़ और चेतन के बीच में क्या है? जीव। मन बोलो, मन। मन। जी गुरुदेव। अच्छा। जी जी जी। वही मिला रहा है। मन मिला रहा है। जी जी। अब ये मन जंक्शन है गुरुदेव। इसमें हम मतलब वो आत्मा की ओर भी जा सकते हैं, संसार की ओर भी जा सकते हैं। जी गुरुदेव। जो मन जब अमन हो जाएगा तो आत्मा के कंट्रोल में होगा, आत्मा से व्यवहार होगा। जी गुरुदेव। अभी एक चीज बाकी है। जी गुरुदेव। मन को संचालित करने वाला कौन है? मन के पीछे है बुद्धि, बुद्धि। जी बुद्धि के पीछे है आत्मा। आत्मा। जी तो मन, ये आत्मा और बुद्धि जी दोनों मिले जी। तो मन पैदा हुआ। अच्छा। आत्मा माने चेतन, जी बुद्धि माने जड़। चेतन और जड़ जी दोनों जब मिलते हैं जी। तब तीसरी चीज की उत्पत्ति होगी। मन की उत्पत्ति होती है। अब आप समझे। ठीक है।